नमस्कार। राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड को पढ़ते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory condition। देखो, हमने बॉटनी के एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने टू डिफरेंट प्लांट को, प्लांट ए और प्लांट बी, इनको सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया, उगाया। पौधा ए और पौधे बी को सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में हमने ग्रो किया। Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks। हर वीक्स में हमने इनकी हाइट को, प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट को मेजर किया 3 वीक्स तक। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। और जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसे हमने ग्राफ के माध्यम से शो किया है। अब ग्राफ में देखो, हॉरिजॉन्टल ये वीक्स हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3। वर्टिकल में है हाइट ऑफ प्लांट्स, जो कि सेंटीमीटर में गिवन है। अब देखो, स्टार्ट किया दोनों से, तो दोनों की हाइट 0 थी। उसके बाद प्लांट बी, जो रेड लाइन दिख रही है, ये प्लांट बी के लिए है, ब्लैक डॉटेड लाइन प्लांट ए की है। तो आप देख सकते हैं प्लांट ए, ये फर्स्ट वीक में 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, जबकि प्लांट बी की हाइट है 1 सेंटीमीटर। वीक 2 पर दोनों प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट सिमिलर है, जो कि है 7 सेंटीमीटर। वीक 3 में प्लांट ए की हाइट हो जाती है 9 सेंटीमीटर और प्लांट बी की हाइट हो जाती है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लांट की हाइट हमें ग्राफ के माध्यम से बताया गई है। ठीक है, कि प्लांट ए और प्लांट बी, ये दोनों प्लांट वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में कितने सेंटीमीटर बड़े हैं। उसके बाद कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। प्लांट ए की हाइट बताना है दूसरे वीक के बाद और तीसरे वीक के बाद। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। प्लांट ए की हाइट बताना है, यानी ब्लैक डॉटेड लाइन प्लांट ए के लिए है। तो सेकेंड वीक के बाद प्लांट ए की हाइट है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक से बाद प्लांट ए की हाइट, प्लांट ए की हाइट है, ये है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बी देखते हैं, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर। हमें प्लांट बी की हाइट बताना है 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद। तो बी वाला सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। प्लांट बी की हाइट है 2 सप्ताह के बाद 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। हमें प्लांट बी की हाइट बताना है 3 सप्ताह के बाद। प्लांट बी की हाइट है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर।
बी वाला भी कंप्लीट हुआ। अब सी वाला देखेंगे। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। प्लांट ए थर्ड वीक के बाद कितना ग्रो हुआ, थर्ड वीक के बाद कितना ग्रो हुआ। तो इसके लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो हम इसे पहले तो इरेज करते हैं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी, तो हम लिखेंगे प्लांट, या ऐसे लिखते हैं रिक्वायर्ड हाइट ऑफ प्लांट ए इक्वल हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर थर्ड वीक माइनस हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर सेकेंड वीक। देखो, अगर हमें यह बताना है कि थर्ड वीक में वह कितनी हाइट बढ़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वीक की हाइट में से सेकेंड वीक की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड वीक में वह कितना हाइट इंक्रीज हुआ है उसकी। तो देखो, ए के लिए थर्ड वीक में हाइट 9 सेंटीमीटर और सेकेंड वीक में हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर। इट मींस प्लांट ए थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन डी में पूछा गया है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। हमें बताना है प्लांट बी थर्ड वीक से सेकेंड वीक में कितना बड़ा है। सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड हाइट, तो हम लिखेंगे हाइट एट द एंड ऑफ थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक। अब देखो, प्लांट बी थर्ड वीक में उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और सेकेंड वीक में है 7 सेंटीमीटर। इट मींस 3 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे हेंस प्लांट बी ग्रोज 3 सेंटीमीटर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, ई वाला है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस सप्ताह प्लांट ए सबसे अधिक ग्रो हुआ है, बड़ा है। देखो, प्लांट ए देखो, प्लांट ए ब्लैक वाला, ये स्टार्ट से 1 तक, ये फर्स्ट वीक में कितना बड़ा है, ये केवल 2 सेंटीमीटर, जबकि सेकेंड वीक में 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। इट मींस 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकेंड वीक में। और जबकि थर्ड वीक में आप देख सकते हैं केवल 2 सेंटीमीटर बड़ा है। इट मींस प्लांट ए सेकेंड वीक में सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हम लिखेंगे ई ड्यूरिंग वीक सेकेंड एंड वीक 1 प्लांट ए
ग्रोज मोस्ट। वीक 1 और वीक 2 में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। एफ वाला देखेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। किस ड्यूरेशन में प्लांट बी सबसे कम बड़ा है? तो प्लांट बी देखो, रेड वाला, स्टार्ट से वीक 1 में कितना बड़ा है? केवल 1 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में 1 से सीधा 7 सेंटीमीटर हो गया, और थर्ड वीक में 7 से सीधा 10 सेंटीमीटर हो गया। आप देख सकते हैं स्टार्ट और वीक 1 में प्लांट बी है, ये सबसे कम इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग स्टार्ट एंड वीक 1 प्लांट बी ग्रोज लीस्ट, सबसे कम ग्रो हुआ है स्टार्ट और वीक 1 में। अब लास्ट क्वेश्चन, वर द टू प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सोन हियर। क्या इन दोनों प्लांट की हाइट किसी भी वीक में सेम रही है? तो हम देख सकते हैं सेकेंड वीक में, देखो सेकेंड वीक में प्लांट ए प्लांट बी इन दोनों की हाइट सेम रही। तो हम लिखेंगे यस एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक बोथ plants have same height। सेकेंड वीक के अंत में दोनों प्लांट्स की हाइट सेम रही है। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और ये काफी इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंथी है और इनके आंसर काफी ज्यादा स्मॉल है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जो प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन में वो काफी बड़ी होती है, लेकिन जब आप उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खोजने को आते हैं तो उनके जो सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं उससे छोटा उनका सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप उन परेशानियों से दूर भाग रहे होते हैं तो आपको वो परेशानियां पहाड़ जैसी लगती हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उन परेशानियों का सामना कीजिए, डटे रहिए, और आप देखोगे कि वो समस्याएं आपके जीवन में कुछ थी ही नहीं, बस आपने मान लिया था कि ये परेशानी वो परेशानी। फेस करो समस्याओं को, और एक बार समस्याएं सॉल्व हो गई तो आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप हंसोगे खुद पर कि ये समस्याओं के लिए मैं अपना मूल्यवान समय बर्बाद कर रहा था। तो इसी ज्ञान के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द कांस्टेंट फैक्टर इन 6x बाय इज ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी y या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।